ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूनिटेक स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी, बताई थी इसमें कि टारगेट क्या रह सकते हैं, क्या सपोर्ट थी, क्या रेजिस्टेंस थी। तो स्टॉक ने 10 रुपये से लेकर आपको 13 रुपये 50 पैसे के आसपास में जाता हुआ नज़र आया है। वहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिली है और एक तरीके से ये अगर यहाँ नज़र लगाए तो यहाँ से पहले सेल किया गया और डाउन साइड में लाया गया करीब 10 रुपये के आसपास से, फिर इसको भगाया गया और 11 रुपये 58 पैसे स्टॉक ने क्लोजिंग दे के रखी है और छोटा सा एमओ ऑर्डर भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ट्रेप भी हो सकते हैं। जब तक इसके रेजिस्टेंस मैं बता दूँ 11 रुपये 58 पैसे क्लोजिंग दे के, और जब तक स्टॉक आपको जी हाँ 11 रुपये 90 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर आप थोड़ा होशियारी रहिएगा। 11 रुपये 90 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट निकल के आते हैं फिर 12 रुपये 40 पैसे के आसपास के दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसके टारगेट रहेंगे, इसके रेजिस्टेंस रहेगी 13 रुपये से लेकर 50 पैसे की रेजिस्टेंस रहेगी। 13 रुपये 50 पैसे के ऊपर में स्टॉक जाएगा तो फिर बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है। 13 रुपये 50 से 60 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट फिर आपके लिए और भी बड़े होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके टारगेट 19 रुपये और मेन रेजिस्टेंस जो रहेगी जिसके बाद में इसमें धमाल मचेगा, जिसके बाद ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो देखो स्टॉक के अंदर की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरियाँ, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक जो है आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है। 10 रुपये के आसपास आता है, वहाँ से आपको 12-13 रुपये तक चला जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसके हाई की बात करें तो करीब इस स्टॉक ने हाई जो बना के रखा है 20 रुपये के आसपास का ही बना के रखा है। 20 रुपये के ऊपर में जब तक नहीं जाएगा जब तक ही आपको इसमें अपसाइड डाउन साइड देखने को मिलेगी, अप डाउन करता हुआ नजर आएगा, या यूँ कह लीजिए एक तरीके से स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है इसी जोन में दोस्तों, ठीक है। जो इसी के बीच में स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर नीचे करता हुआ आ रहा है और इसके बाद में अगर ये स्टॉक जाएगा ऊपर तो बड़ी रैली देखने को ज़रूर मिल सकती है। हम इसकी और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है देखो इसको यहाँ से नीचे से भगाया गया, ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी गई, तो हो सकता है मंडे के दिन अगर अपर सर्किट में लॉक होता है, अच्छा खासा एमओ ऑर्डर लगता है तो फिर आप इसके टारगेट लेके चल सकते हैं अप साइड के दोस्तों, ठीक है। अप साइड के टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर इसमें मंडे के दिन इसमें ऊपर को और ऊपर गया फिर डाउन साइड आती है, बिकवाली आती है, डाउन साइड में आता है तो फिर आपको स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा होशियार रहिएगा, मंडे के दिन जो भी होगा देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ अंदर की चीज़ें भी जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं उस तरफ भी दोस्तों, ठीक है। फिलहाल स्टॉक आपको रिटर्न निकाल के दे दिया है, थोड़ा सा अब आप अलर्ट ज़रूर रहिएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर के साइड में बाई अगर आपके पास में तो टाइटली होल्ड करके चलो। फिलहाल फ्रेश एंट्री का अपनी तरफ से सलाह किसी को नहीं रहेगी दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हाई और लो देख लीजिएगा। 2 रुपये 20 पैसे का 52 वीक लो है, 19 रुपये 80 पैसे के आसपास का इसका हाई देखने को मिल जाएगा, 52 वीक हाई। 4,28,338 क्वान्टिटी जो है एमओ ऑर्डर पर लगी, छोटा सा एमओ ऑर्डर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में फिर से अगर आपको इसी तरह रैली देखने को मिलेगी। अगर ये अपर सर्किट लगता है कम ना 20-30 लाख रुपये 20-30 लाख की क्वांटिटी का एमओ ऑर्डर लगता है तो समझ में आता है अपसाइड की तरफ जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। और अगर 2-4 लाख का रहता है तो उसमें क्या रहेगा, सुबह में पंप किया जाएगा और शाम को फिर आप उसको डंप ही कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। शाम तक ऐसा होता हुआ नज़र आ सकता है तो वॉच लिस्ट में रखिएगा, नज़र ज़रूर रखिएगा। मंडे के दिन उतार चढ़ाव आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा इस स्टॉक पर। और वहीं मैं आप बात करूँ इसके लो पीई पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा, बुक वैल्यू माइनस में देखने को मिल जाएगी 16,300 के और 3,029 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। वहीं ताकत और कमजोरी की अगर बात कीजिए, ताकत और कमजोरी इस स्टॉक के पास में जो है 2 ताकतें देखने को मिल जाएंगी, 7 कमजोरियां हैं, गोल्डन चांस 3 रखे हुए इसके पास में दोस्तों, ठीक है। जिनका इस्तेमाल करते हुए आपको हर 2 से 3 महीने के अंदर में रिटर्न निकाल के दे सकता है। 5 साल की बात करें, 5 साल में इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया दोस्तों, ठीक है। 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के करीब 2,500% का रिटर्न निकाल के इसने दिया 5 साल में। 3 साल में करीब 550% का, 2 साल में 480% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। रिटर्न देने में कोई कमी नहीं है, रिटर्न निकाल के स्टॉक ने दिया है। वही डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त तरीके से इसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। 100% जो माल घर पे लेके जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 100% जो माल है घर पे लेके जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और महीने के एतबार से इस कवरेज जो 100% जो माल है डिलीवरी में उठाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात जब माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है तो स्टॉक आपको जब रॉकेट बनेगा तो आप देखते रह जाएंगे। बस आपको टाइटली होल्ड करना चलना है, 1-2 साल दीजिए, ये स्टॉक आपको मल्टी बगैर बनता हुआ साबित हो सकता है। कुछ खामियाँ हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर जो सही नहीं है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा नेट रेवेन्यू इस स्टॉक का सबसे पहले आप देख लीजिएगा, आपको साल दर साल स्टॉक का रेवेन्यू घटता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अच्छी बात क्या रही इसमें आपको मैं दिखा दूँ, अच्छी बात यही रही कि स्टॉक का जो रेवेन्यू घटता हुआ
नज़र आ रहा है साल दर साल। 2023 में 405 करोड़ का इसका रिवेन्यू था, जो बढ़कर 2024 में 477 करोड़ का होता हुआ नज़र आया। हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। वहीं हम बात करें इसका नेट प्रॉफिट की, अगर बात कीजिए तो नेट प्रॉफिट इस स्टॉक का जो हमें देखने को मिल रहा है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, साल दर साल माइनस में देखने को मिल रहा है। 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था माइनस में था 3103 करोड़, और 2024 में बढ़कर हो चुका है 3860 करोड़ का नेट प्रॉफिट माइनस में। ईपीएस की अगर बात कीजिए तो ईपीएस में हमें डाउन माइनस में देखने को मिल रहा है, माइनस में बढ़ता 10.65 से बढ़कर माइनस में 12.72 का होता हुआ नज़र आया है दोस्तों, ठीक है। वहीं हम बीवीपीएस की बात कीजिए तो बीवीपीएस भी आपकी 4.36 माइनस में थी, जो बढ़कर 2024 में 18.96 का होता हुआ नज़र आया है। आरओई की अगर बात कीजिए तो आरओई 2022 में 50-55 का जो है माइनस में था, लेकिन 2023 और 24 में आपको जीरो होता हुआ नजर आए। ये आप एक पॉइंट लेके चल सकते हैं, प्लस पॉइंट लेके चल सकते हैं, क्योंकि माइनस में तो नहीं है आरओई, लेकिन हाँ उससे बाहर निकलता हुआ जीरो पे आके खड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले साल 2 साल में इसका रेवेन्यू आरओई बढ़ता हुआ ज़रूर नजर आएगा। डेट की अगर बात कीजिए तो डेट भी हमें देखने को मिल रहा था 2023 में 8.38 का माइनस में देखने को मिल रहा था, जो घट कर 2024 में 1.72 का देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। यानी डेट में जो माइनस में था इसका डेट वो भी कम होता हुआ नज़र आया है। आप हल्का फुल्का पॉजिटिव पॉइंट लेके चल सकते हैं। अगर इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो आप इसको साल 2 साल 5 साल ज़रूर दीजिएगा। ये स्टॉक आपको भागता हुआ ज़रूर नजर आएगा। जिस दिन इसका फंडामेंटल थोड़ा सा मजबूत हो गया, जो कमजोरियाँ है वो खत्म हो गई, तो उसके बाद में आपको ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात देख ली, इसमें एक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसकी दोस्तों, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसका नाम लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तसल्ली से। दिलीप कुमार लाखी की जो होल्डिंग करीब 4.5% की होल्डिंग है इस स्टॉक में दोस्तों, अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, टेक्निकल रेजिस्टेंस पहला रहेगा 11 रुपये 78 पैसे का पहला रेजिस्टेंस है, 11 रुपये 97 पैसे का दूसरा रेजिस्टेंस है, 12 रुपये 37 पैसे का तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मंडे के दिन इनमें से किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग देता है, इनमें से 11.78 से लेकर 12.37 के बीच में अगर क्लोजिंग देता है तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा आने अगले दिन के लिए, यानी ठीक है, मंडे से मंगल के दिन भी आपको पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन शर्त यह क्लोजिंग जो बनती है 11 रुपये 78-80 पैसे के ऊपर देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप साइड की तरफ क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट की बात करें 11.19 का पहला सपोर्ट है, 10.79 का दूसरा सपोर्ट है, 10 रुपये 60 पैसे का तीसरा सपोर्ट है। मोटा मोटी समझा दो 10 रुपये से पहले एक बार नहीं बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्लेमर ये रहेगा, मेरी तरफ से किसी को भी बाय और सेल की सलाह नहीं दी जा रही है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज यानी नॉलेज के लिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।